अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 10 मसावातें इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर दिया है 5 ज़रब 3 या 17 नफी 2। दोनों का जवाब वही आ रहा है, 5 दिया 15, 17 में से 2 तफरीक करेंगे 15, यानी दोनों का जवाब क्या आ रहा है 15 यार। तफरीक करेंगे तो भी ये अमल, तफरीक के अमल से भी 15 हम ला सकते हैं, ज़रब करके भी अमल से हम 15 ला सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही अमाल से वही जवाब हासिल होता है, तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं 5 ज़रब 3 बराबर 17 नफी 2। क्या करते हैं इसको, दोनों का जवाब देखो क्या आ रहा है, 5 दिया 15, 17 में से 2 तफरीक 15, यानी दोनों का जवाब क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो इसे रियाजियाती जबान में ये देखो, ये ऐसी जो अलामत है इसको क्या कहते हैं, बराबर की अलामत है। बराबर की अलामत का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है रियाजियाती अमल में। ऐसा बराबर यानी दो ऐसे ऐसे लाइन है ना, इसको कौन सा अलामत कहते हैं, बराबर। बराबर लिखने की बजाय क्या है, ये अलामत लगाई जाती है बराबर की। तो बाएं और दाएं बाजू के रियाजती अमल करने पर हासिल होने वाले अदद मसावी हैं, यानी रियाजती अमल करने पर दाएं और बाएं, जैसा यहाँ पर है दाएं और बाएं दोनों अमल करने पर जवाब क्या आ रहा है, वही आ रहा है। यहाँ पर 5 दिया 15, 17 में से 2 तफरीक 15, यानी रियाजती अमल में क्या होता है, दोनों का जवाब एक जैसा आ रहा, तो ये अलामत लगाए। कौन सी अलामत है, ये बराबर की अलामत। ऐसी मसावियत को मसावात कहते हैं। ऐसी मसावियत ने दोनों तरफ जवाब ऐसे ही आ रहा है, तो उसको ऐसी मसावियत को क्या कहते हैं, मसावात कहते हैं। जिसको मसावात लिख सकते हैं, क्या अनूरी कहती है, अनवरी क्या हम मसावात लिख सकते हैं। टीचर क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर ये भी सही मसावत है। मसावत के तरफैन की अदला बदली करके नई मसावत लिखें तब भी वो बराबर यानी मुतवाजन होती, यानी इन मसावत की अदला बदली करके भी अगर लिखेंगे तो दोनों की क्या मसावत ही रहती है। देखो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, नीचे देखो बच्चों, तराजू के दोनों बाजू का वजन मसावी हो। तराजू जब कभी आप सौदा लेने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं बनिए की दुकान में, है ना, वहाँ पर क्या नज़र आता है आपको, एक तराजू नज़र आता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन देखो एक जो सब्जी वाले के पास देखे होंगे आप तराजू, ऐसे दो रहते हैं ना, ऐसा गोल बना हुआ रहता है। एक में वजन, एक तरफ क्या है वजन का नाप रखा हुआ रहता है, और एक तरफ कोई जो चीज़ हमें लेनी है वो चीज़ रखी जाती है, जैसा आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो आप अभी इसके बाद अगर कल आप कोई चीज़ लेने जाएंगे तो ध्यान देना, देखो यहाँ पर ऐसा बराबर यहाँ पर आता है, तो आप देखते हैं कि मसावियत है ना, यहाँ पे आधा किलो का जो वजन का रखा है नाप, उस नाप के बराबर यहाँ हमको सौदा मिल रहा है, क्या सामान मिल रहा है, क्या हम ध्यान देते हैं ना। तो तराजू के दोनों बाजू का वजन कैसे हो जाता है, मसावी हो जाता है। दोनों तरफ अगर मसावी वजन होगा तभी हम कोई वो सामान हम लेते हैं। थोड़ा सा भी नीचे ऊपर रहा तो क्या करते हैं, देखो बच्चों आप बोलते होंगे उतना वहाँ पर हमें कम मिला है थोड़ा और, ऐसा मुतवाजन तराजू मसावत जैसा होता है, यानी मुतवाजन तराजू जो है इसको क्या कहते हैं, मसावत जैसा है। इसी तरह से मसावत भी इसकी एक मिसाल है, यानी बराबर की अलामत के इधर भी जो मसावत यहाँ और यहाँ जो हम लिखते हैं तो दोनों का जवाब एक ही आता है, वही जवाब आता है दोनों का, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, मसावत कहते हैं। मसावत किसे कहते हैं समझ में आया बच्चों आपको। अब हम मश्क नंबर 26 शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल दिया है मश्क नंबर 26, ज़ैल की 2 सतरों में मुख्तलिफ रियाजियाती अमल दिए हुए हैं, इनकी मदद से हासिल होने वाला अदद मालूम करके मसावातें बनाइए। अब यहाँ पर मसावातें बनाना है, कुछ मिसालें दी गई हैं, रियाजियाती अमल दिए, जैसे यहाँ पर 16 तकसीम 2, इसको हम मसावात बनाना है, मसावातें बनाना है। किस तरह से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर 16 तकसीम 2 यानी क्या आता है, 16 तकसीम 2, 16 को 2 से तकसीम देंगे तो क्या जवाब आता है, बोलिए बच्चों मुझे। 2 के पहाड़े में 16 आता है, 2 8 16, यानी क्या आ गया 8, है ना। अब यहाँ पर 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2, 5 दूनी 10, 9 जमा 4 कितना होगा, 9 जमा 4 13, है ना, ये समझ में आ रहा है। 19 तफरीक 10, 19 में से 10 तफरीक करेंगे कितना बचेगा 9, ये तो हम आसानी से कर सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है, मसावातें बनाना है। जिस तरह से अब यहाँ पर 16 तकसीम 2, यहाँ मैंने 16 तकसीम 2, कितना जवाब आ रहा था इसका 8, तो इसी 8 का जवाब कैसे लेंगे, यहाँ पर देखो हमने 10 तफरीक 2, इसका जवाब क्या आ गया 8, तो ये क्या हो गई, ये दोनों मसावात हो गई। इस तरह से 5 ज़रब 2, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 है तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, 5 दूनी 10 है तो कोई भी अमल लो, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर मैं लेती हूँ 37 तफरीक 27,
कितना बचेगा? 37 में से 27 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा, है ना। ये इसका भी जवाब 10 आ रहा है, इस अमल का भी, और इस अमल का भी जवाब 10 आ रहा है। ये क्या हो गई? मसावात। किस तरह से मसावातें बनाए हम समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमने 9 जमा 4 कितना हो गया था? 13। अब 9 जमा 4 13 हो गया, तो इसका हम क्या लेंगे आप मुझे बोलिए। और एक कौन सा आदत ले सकते हैं हम? कुछ भी ले सकते हैं आप। हम लेंगे, समझ लो यहाँ पर लेंगे हम 10 जमा 3 भी ले सकते हैं। 10 जमा 3 19 तफरीक 10। अब 19 तफरीक 10, 19 में से 10 तफरीक करेंगे, कितना बाकी बच रहा है? 9 बच रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कितना लेंगे यहाँ पे? 19 तफरीक 10, तो यहाँ पे लेंगे हम ये जानिब का क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 4 जमा 5। हो जा रहा है ना ये भी 9। यहाँ से 19 में से 10 तफरीक के बचा 9, 4 में जमा 4 जमा 5 9, है ना। 5 दूनी 10, 37 में से 27 तफरीक के 10, है कि नहीं बराबर? दोनों बराबर है ना। ऐसी मसावतें हमको तैयार करनी है। तो आपके समझ में आएगा, बाकी की मिसालें जो है आपको खुद से करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 54 पर ऊपर मिसालें जो दी हैं उसमें से क्या समझ में आ रहा है आपको देख के आप एक बार वहाँ पर से इसको मुताला करेंगे और इसके बाद यहाँ देखेंगे। हर मरतबा मसावात के तरफ़ैन पर यकसा अमल करें तो हासिल होने वाली मसावातें मुतवाज़न रहती है ना। इससे पहले वाली हमने मिसालें हल किए तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ़ैन में हम अमल करने पर क्या हो रहा है, जवाब यकसा आ रहा है। तो मुतवाज़न मसावातों पर ज़ैल में से कोई अमल करे तो हासिल होने वाली मसावत मुतवाज़न होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तरफ़ैन में यकसा आदत जमा करना है, तरफ़ैन से यकसा आदत तफरीक करना है, तरफ़ैन को यकसा आदत से ज़र्ब करना है, तरफ़ैन को गैर सिफर मसावी आदत से तकसीम करना है, तरफ़ैन के अदल बदल करना है। ये तरफ़ैन में हम कर सकते हैं। तरफ़ैन में क्या कर सकते हैं हम, यकसा आदत जमा करेंगे। तरफ़ैन में दोनों जानिब वही आदत जमा करना होता है, दोनों जानिब वही आदत तफरीक करना होता है, दोनों जानिब वही आदत से ज़र्ब करना होता है, या दोनों जानिब वही आदत से गैर सिफर मसावी आदत से तकसीम करना होता है। ये तरफ़ैन की अदल बदल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम मश्क नंबर 27 शुरू करेंगे। हर्फ का इस्तेमाल करके ज़ैल की मालूमात लिखिए। यहाँ पर सवाल कुछ दिया हुआ है, उसमें हमें क्या करना है, हर्फ का इस्तेमाल करना है। किसका? मुतगय्यर का इस्तेमाल करना है। मुतगय्यर और ज़रीब किसे कहते हैं, मैं आपको इससे पहले वाले इसमें समझाई हूँ। एक अदद और 3 की जमा, ये पहला सवाल है, एक अदद और 3 की जमा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हर्फ का इस्तेमाल करके ज़ैल की मालूमात हमें लिखना है। यानी एक अदद और 3 की जमा, यानी किस तरह से इसको लिखना है आपको बताती हूँ। अब एक अदद और 3 की जमा यानी क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्ज करेंगे, फर्ज किया वो अदद x है। फर्ज करेंगे हम वो अदद x है, एक अदद यानी कौन सा अदद, x। अब यहाँ क्या करना है, एक अदद और 3 की जमा। तो क्या आएगा यहाँ पर, एक अदद और 3 की जमा यानी क्या लिखेंगे हम, x जमा 3। वो अदद यानी हम x फर्ज कर रहे हैं ना, एक अदद यानी x, एक अदद में 3 जमा करना है यानी x जमा 3। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, एक अदद में से 11 तफरीक करने पर आने वाले फ़र्क। अब यहाँ पर एक अदद हमको फ़र्ज करना है x, 11 तफरीक यानी तफरीक 11। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर हमने लिख दिए 15 और किसी अदद का हासिल ज़र्ब। अब 15 और किसी अदद का, किसी अदद यानी कौन सा अदद फर्ज करें हमने, x। 15 तो लिखेंगे यहाँ पर 15 ज़र्ब x। एक अदद का 4 गुना 24 है। एक अदद, बार बार आपको बता रही हूँ मैं, एक अदद यानी x, एक अदद का 4 गुना 24 है। 4 गुना, गुना यानी ज़र्ब, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, 4 गुना यानी 4 ज़र्ब x बराबर क्या है, 4 गुना 24 है। इसका ज़र्ब करने पर क्या हो रहा है, 24 आ रहा है। किस तरह से लिखेंगे हम, 4x बराबर 24। अब इसके बाद दूसरा सवाल, अब सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों, बताइए कि ज़ैल की मसावात का हल मालूम करने के लिए मसावात की तरफ़ैन पर कौन सा अमल करना होगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी कौन से तरफ़ैन पे अमल करना है,
यहाँ पे पढ़े थे ना हमने इससे पहले, पिछले वाले सबक में मैंने अभी पिछले वाले पेज पे पिछले सफ़े पर अभी आपको मैंने उस याद करा के बताई थी कि तरफ़ैन में जमा करने पर, तरफ़ैन में तफरीक करने पर, है ना। इस तरह से हमको यहाँ सिर्फ बताना है कि इस तरफ़ैन में कौन सा अमल करना है। सबसे पहली मिसाल है x जमा 9 बराबर 11। अब इसमें कौन सा अमल करना है हमको बताना है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पर देखो x जमा 9 बराबर 11, यहाँ पर मुतगय्यर और ज़रीब साथ में है, तो हमें क्या करना होता है, ज़रीब को हटाना होता है ना। तो ये ज़रीब की अलामत कौन सी है, मस्बत है, जमा है ना। तो जमा का अपोजिट बरक्स लेना है हमको, तफरीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम तरफ़ैन में से 9 तफरीक करना। इसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए, x नफ़ी 4 बराबर 9। अब यहाँ पर मुतगय्यर और ज़रीब, मुतगय्यर x है और ज़रीब नफ़ी 4, नफ़ी 4 को हमें हटाना है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मनफी है तो क्या करना है हमको, मस्बत लेना है ना, जमा 4 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम तरफ़ैन में 4 जमा करना। इस तरह से 8x बराबर 24, 8x यानी 8 मुतगय्यर और ज़रीब कौन सी सूरत में है, ज़र्ब की सूरत में है। ज़र्ब की सूरत में है तो उसका बरक्स लेना है हमको, तकसीम करना है। तो क्या लिखेंगे हम, तरफ़ैन को 8 तकसीम करना। इस तरह से यहाँ पर देखिए x बटे 6 बराबर 3, यहाँ पर तकसीम की सूरत में है तो हम ज़र्ब की सूरत में लेंगे। तरफ़ैन को 6 से ज़र्ब करना। समझ में आ रहा है बच्चों, जमा है तो तफरीक लिए हमने, तफरीक है तो जमा लिए, जमा है तो तफरीक करना है, तफरीक है तो जमा करना है, ज़र्ब है तो तकसीम करना है, तकसीम है तो ज़र्ब करना है। ये बातें सब याद रखिए क्योंकि अगली मश्क में आपको करना है और हफ्तुम जमात में भी इसके आगे की मिसालें आपको हल करनी है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल शुरू करेंगे हम। ज़ैल में कुछ मसावातें और उनके मुतगय्यर की कीमतें दी हुई हैं, तय कीजिए वो कीमतें मसावात का हल है या नहीं। अब यहाँ पर पहली मिसाल हल करके दी गई है। देखो बच्चों, y नफ़ी 3 बराबर 11, y बराबर 3 नहीं है ना, y बराबर 3 जवाब नहीं आता। इस मसावत को अगर हल करेंगे तो जवाब 3 नहीं आएगा। इस तरह से 17 बराबर n जमा 7, उसका n बराबर 10, तो ये इसका हल है, तो यहाँ पर लिखेंगे है। इस तरह से 30 बराबर 5x, इसका हल x बराबर 6, ये भी हल है। या अगर आप मसावत हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हल है या नहीं। m बटे 2 बराबर 14, m बराबर 7, ये भी मसावत का हल इसका नहीं है, m बराबर 7 जवाब नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नहीं।